वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। ये है आपका लास्ट पार्ट केमिकल बॉन्डिंग का, आपके लाइफ साइंस का। इसके बाद क्या होगा देखते हैं। अभी कोशिश चल रही है, बाकी सब्जेक्ट्स पे काम चल रहा है। आप लोग भी जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट्स करते रहिए, बताइए फिर यहाँ पे अब आगे क्या करना चाहिए आपके लाइफ साइंस में, तो उसी हिसाब से फिर आगे चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ये होगा आपका फोर्थ लेक्चर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, लास्ट पार्ट होगा। जैसा बताया था, चुटर पुटर चीज है, रेजोनेंस, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एमओटी का एक आपका टॉपिक है, समझ लीजिए, वो उस पर बात करेंगे। देन कुछ ऐसे ही फोर्सेस वगैरह के बारे में छोटे मोटे जो टॉपिक्स हैं, स्कैटर्ड हुए हुए हैं, मिक्स टाइप के, उन चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया है। तो जरूर देखिएगा, छोटा सा लेक्चर होगा, कोई बहुत ज्यादा लेक्चर बड़ा नहीं होगा। और बाकी जो भी है यार, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए। पूरे क्लास ग्रुप में डाल दीजिए, अनऑफिशियल ग्रुप में तो सभी लोग डाल सकते हैं, इतना तो हर कोई इंसान कर सकता है। अनऑफिशियल ग्रुप में सब डाल सकते हैं, क्योंकि सबके होते हैं, हमारे भी हैं तो आपके भी होंगे। तो उसमें आप डालिए, अपने दोस्तों को भेजिए, पर्सनली रिकमेंड करिए वीडियो देख के, और फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट में कि कैसी लगी है वीडियो, क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मेन चीज वही है, मैं हमेशा ही बोलूंगा कि ऑप्टिमाइजेशन अगर करना है तो उसके लिए फीडबैक इज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो कैसे मिलेगा, जब आप लोग कुछ अपनी हाथों से कष्ट करके कीपैड पर जो आपकी टाइपिंग है, जो उस पर आप थोड़ा सा कीबोर्ड में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और कुछ चंद अल्फाज लिखेंगे जो समझ में आ जाए, जो भाषा में, कोई अच्छी भाषा में, हिंदी भाषा में आप लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे, जो समझ में आ जाए कि हाँ ठीक है, अच्छा अच्छा इन्होंने ऐसे लिखा है, तो उसके बाद ही कोई ना कोई आगे जो है वो प्रोग्रेस होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना लेक्चर। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, सबसे पहले रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होती है? सबसे पहले किताबी भाषा की, जब आप देख सकते हैं दो या ज्यादा स्ट्रक्चर किसके, एक ही मॉलिक्यूल या एक ही आयन के, एक या एक से ज्यादा स्ट्रक्चर किसके, या तो मॉलिक्यूल हो कोई या फिर कोई आयन हो, obviously identical geometry होती है, possessing same number of paired electron but different in pairing arrangement of these electron, these are called as resonating structures or canonical structure and the phenomena is said to be the resonance। ठीक है, रेजोनेंस को आप दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक तो जो थोड़ी ऑर्गेनिक की भी हो जाती है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आप बोल सकते हैं। तो दूसरा आप ये बोल सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का जब किसी भी कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जब किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तब हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो जब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जब हम मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, उन सभी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये यहां पर हमारे पास हो गया। कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं बताता। सबसे पहले जो एक दो तीन स्ट्रक्चर है, ये जितने भी होंगे मल्टीपल स्ट्रक्चर, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये कोई भी ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है। जो ट्रू होता है दैट इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। देखेंगे आगे रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह जब स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तब। रेजोनेंस हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एनी अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब एनर्जी लीस्ट, कॉमन सेंस। सो द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। देखिए आपके पास एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और एक रेजोनेंस हाइब्रिड होगा। अभी के लिए रेजोनेंस हाइब्रिड के बारे में कुछ भी भूल जाइए, बस एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी कुछ एनर्जी होगी, जो मैंने बात बताई वो आपको पता है। क्या पता है आपको कि सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और किससे, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। अभी के लिए सब भूल जाइए कि एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, उसकी कुछ एनर्जी है, बस आपको ये पता है कि हाँ वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड एक है, बाकी क्या है, दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, उन वो जो दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें कोई ऐसा जरूर होगा स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। उसकी एनर्जी और रेजोनेंस हाइब्रिड एनर्जी का जो डिफरेंस है, उसकी एनर्जी, किसकी एनर्जी, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे पास दो तीन, उन दो तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जो सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। जैसा कि आपने ऑर्गेनिक में करा ही होगा, करते ही है, मतलब 11वीं 12वीं में तो करते ही है ये सारी चीजें, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए, कौन ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो बताइए। तो जो भी सबसे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल लीजिए विद द रेजोनेंस हाइब्रिड। जो भी आंसर आएगा उसको आप बोल दीजिएगा दिस इज द रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट, ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ O3। तो O3 का स्ट्रक्चर आप बनाना है तो यहाँ पर आप सिंपल सा बना दीजिए, क्या, O डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर आ जाता है एक और सिंगल बॉन्ड। वैसे इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला होता है, बट रेजोनेंस जब हम दिखा रहे हैं तो हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर लगा देना है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो ये एक इसका स्ट्रक्चर आ गया। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दीजिए, और अगेन आपको मिल जाएगा एक और structure that is something like this।
ठीक है, हो गया रेजोनेटिव स्ट्रक्चर। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनवाना है आपको, तो ये आ गया आपका, ये आ गया आपका इस तरीके से। तो नेट चार्ज क्या होगा, ऑब्वियसली इस पर जीरो ही होगा। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है, O3 का आ गया। अब बनाते हैं हम NO2 का। सो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है NO2 में, यहाँ पर एक्चुअल में तो वैसे तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बट अगेन यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। सो NO2 का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे कैसा वाला, उसमें सबसे पहले एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है किसमें, NO2 में। और यहाँ पर आपको जनरली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही देखने को मिलता है। तो एक तरीका शो करने का कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएं यहाँ पर, फिर नेक्स्ट टाइम क्या करें कि यहाँ पर, अच्छा ये तो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपका इस साइड कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, एंड देन ये और ये। ठीक, और क्या आप शो कर सकते हैं, एक तरीका ये होता है कि आप डबल बॉन्ड हो इधर, यहाँ पर आप एक पॉजिटिव चार्ज शो करें और यहाँ पर नेगेटिव, कि एक इलेक्ट्रॉन जो है इसने लॉस कर रखा है। ये एक और तरीका होता है शो करने का टू योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये आपके दो तरीके हैं NO2 के रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के। तो यही थे हमारे पास। और बाकी NO2 नेगेटिव आ गया, अगर NO2 नेगेटिव आ गया तो वो तो आई थिंक और भी ज्यादा इजी होगा, तो आप उसमें आराम से शो कर सकते हैं NO2 नेगेटिव कुछ इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे रेजोनेंस दिखा देगा, तो सेम ऑलमोस्ट लगभग ओजोन जैसा स्ट्रक्चर होता है, बस पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं होगा। तो अगर NO2 नेगेटिव होगा तो उसका तो और ज्यादा इजी होगा, आई थिंक हो सकता है ये NO2 नेगेटिव ही हो, बाई चांस कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट कार्बोनेट आयन एंड थायोसाइनेट आयन। तो CO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएं, तो ये होता है। बारी बारी से इसको इधर उड़ाइए, इसको इधर उड़ाइए, फिर नेक्स्ट बारी में आप क्या करिए, इसको यहाँ शिफ्ट करिए, इसको यहाँ शिफ्ट करिए, तो आपका जो है वो हो जाएगा पूरा पूरा स्ट्रक्चर। फिर आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाइए, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे पार्शियल बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड, एंड देन फाइनली you will put to negative। ठीक है, देन वी हैव SCN नेगेटिव, तो सल्फर कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, इस पे क्या करिए, डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ पर नाइट्रोजन के पास एक नेगेटिव चार्ज होगा। ये पहला स्ट्रक्चर, कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए तो सब कुछ कार्बन के लिए ठीक है। और ये अब यहाँ पर कर दीजिए शिफ्ट, SC, यहाँ हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और ये आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका आ गया SCN नेगेटिव। एंड फाइनली आप ऑब्वियसली इसका वो बना सकते हैं, दैट इज योर, क्या बोलते हैं उसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। वो आप किस तरीके का बनाएंगे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो, आप देखिए सबसे पहले कितने बॉन्ड्स आपको परमानेंट लग रहे हैं। सर ये सब कुछ परमानेंट लग रहा है, क्या है, पार्शियल बॉन्ड यहाँ पर आप लगा दीजिए, पार्शियल बॉन्ड, और यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि कभी ट्रिपल बॉन्ड है कभी नहीं है, कभी डबल बॉन्ड है कभी नहीं है। तो इस तरीके से आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बोनेट आयन का अगेन पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, आया हुआ है, बना भी रखा है, बता दिया ना एक और आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो हो गया है। नेक्स्ट, अब हमें शॉर्ट नोट लिखने को किन्हीं 2 3 4 चीजों पर। तो सबसे पहली चीज क्या है, तो सर सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि शॉर्ट नोट बताना है हमें हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई, बहुत सिंपल चीज है हाइब्रिडाइजेशन। इट इज सिंपली मिक्सिंग ऑफ दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, एंड व्हाट दे विल गिव न्यू डिजनरेट ऑर्बिटल्स इन सेम नंबर। तो यहाँ पर क्या होता है, आप जैसे 1s होगा और साथ में क्या करेंगे, लगभग लगभग 3p, क्योंकि आपको पता है कि 3p किसके, वो भी बेसिकली 1s नहीं 2s लाऊं ना, तो 2s साथ में 2px 2py 2pz, ये तीनों मिलके आपका एक सेट ऑफ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। और उसको क्या बोलेंगे, उसको आप बोलेंगे कि जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दैट आर योर ऑब्वियसली और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो क्या होंगे, सारे के सारे डीजनरेट होंगे। s और p में क्या एनर्जी डिफरेंस है, हाँ थोड़ा बहुत है, बट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, जो आपका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेंगे। उन सभी की जो एनर्जी होगी, उन सभी की जो एनर्जी लेवल होगा, उन सभी का जो एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो मिक्सिंग ऑफ दो या दो से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी के टू गिव न्यू डिजनरेट ऑर्बिटल्स इन सेम नंबर, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या हो गई, आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। इस फिनोमेना को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे तो बना के दिखा सकते हैं कि जब एक s
और एक पी मिक्स करेगा तो आपके दो sp ऑर्बिटल मिलेंगे जो कुछ इस तरीके के होंगे। फिर आप चाहें तो sp3 का डायग्राम प्रॉपरली दिखा सकते हैं। मीथेन में आप दिखाइए कि ये आपका क्या आ गया, एक ऐसा आ गया, फिर यहाँ पर आपका दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा, फिर ये आ गया आपका चौथा, फिर यहीं से आप ये आपका क्या आ गया, प्रॉपरली एक आ गया sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और आप इसमें दिखा सकते हैं चीजें। फाइनेंस रूल बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ज्यादा बात नहीं करेंगे। और भी आप बता सकते हैं कि यार डी ऑर्बिटल भी होता है, आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं कि sp3, sp3d, sp3d2, ये सारी चीजें आप हाइब्रिडाइजेशन में और ज्यादा डेप्थ में लिख सकते हैं, जो थोड़ी बहुत बीएसईपीआर में बात कर ली गई है वहां पर आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ आता है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड में आता है। कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, is found between two similar of identical atoms having same electronegativity, the electron pair forming bond। तो क्या कह रहा है ये यार, जैसे H2 है, Cl2 है, दोनों एटम्स जो है वो क्या है, सबसे पहले ये होमो एटॉमिक है क्योंकि दोनों हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में क्या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, नहीं होगा भाई, सेम है। तो उसमें जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही दूसरे हाइड्रोजन एटम की। तो अगर ऐसा है तो दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई भी नहीं छीनेगा, करेगा, ऐसा नहीं कहेगा कि यार मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मुझे आप इलेक्ट्रॉन दीजिए। हाइड्रोजन कहेगा नहीं भाई, आपकी जितनी है मेरी भी इतनी है, तो बीच में बात रखते हैं, कोई इसमें लड़ाई की बात नहीं। सेम Cl2 में सेम एटम होगा। बट अगर हमारे पास ऐसा एटम आ गया जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, मतलब ऑब्वियसली हम एटम को चेंज कर रहे हैं, तो बॉन्ड जो है वो, या फिर बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोज हो जाएंगे टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो क्या होगा यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हमारे पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो बॉन्ड फॉर्म वो क्या होगा, उसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा एंड हम उसको बोलेंगे पोलर बॉन्ड। सो प्रोडक्ट किसका, नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज का, और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ, उसको बोलते हैं हम डाइपोल मोमेंट। क्या, प्रोडक्ट जितना भी नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज आया है एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज एंड दैट इज बॉन्ड लेंथ, दैट इज चार्ज q इनटू बॉन्ड लेंथ, जो भी आंसर आएगा उसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉन्ड। उसकी यूनिट क्या होती है, डी बाई। नेक्स्ट हमें बात करनी है सॉल्वेशन एनर्जी की। तो बहुत ज्यादा बात तो कर ली है, एक बार आप बुकिश लैंग्वेज में थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए कि फॉर्मेशन किसका, ऑफ an ion may also be favored by the way of interaction with surrounding media। polar solvent में क्या है, जब solvent molecules may set up widespread interaction with the ions and thereby क्या करते हैं, stabilize करते हैं। तो क्या बोल रहा है यार, solvent molecules क्या करता है, फैल जाता है, interact करता है किसके साथ, आयन के साथ, और stabilize कर देता है। जो इंटरेक्शन है हमारे पास किसकी, उन गैसियस आयंस की, कब इनिशिएट होती है, जब उसको हम किसी सॉल्वेंट में रखते हैं ऑब्वियसली, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, जैसे बात करी थी। और जो भी एंथैल्पी चेंज होगा उस प्रोसेस का, दैट इज सेड टू बी योर सॉल्वेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एंथैल्पी। तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा आपके पास उस प्रोसेस में, उसको बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी। ठीक है जी, आसान है, हाँ सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। रेजोनेंस एनर्जी की तो बात हमने कर ली है कि एनर्जी डिफरेंस किस किस के बीच का होता है, ये आप मुझे बताएंगे। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, आपको पता है ये एमओटी का टॉपिक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी जरा ध्यान से देखिएगा। क्या करता है, प्रोवाइड्स, इससे हमें मैथमेटिकल वे मिलता है टू डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे हम बोलते हैं कि आप सभी को पता है जो एटम्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी वेव फॉर्म, वेव नेचर भी होता है। तो वेव नेचर से ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है कि वेव्स बनती हैं, आपको पता है ये वेव बनी, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से आप साइन लगाते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब साइन तो लगा देंगे। नाउ क्या होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो वो क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली। ठीक है, जैसे कि ये आपका आया क्या, पॉजिटिव नेगेटिव, एक वेव आई, दूसरी वेव भी ऐसी ही है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेट जो आपको आएगा कुछ इस तरीके की आपको वेव मिल जाएगी, दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बट अगर इसका उल्टा हो जाए कि यहाँ ऊपर पहले नेगेटिव आ जाए फिर पॉजिटिव, तो मैं जल्दी से दिखा रहा हूँ कि क्या होगा, छोटा सा फॉर्म में, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और ये एज इट इज आया, तो आपका जो है वो ये जो वेव है इसका साइज छोटा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बेसिकली आप सब ट्रैक कर रहे हैं, तो दिस इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लिखते कैसे हैं, जैसे कोई भी वेव है हमारे पास या कोई भी एटम है, उसका एक एटम है ए, उसका वेव फंक्शन हम बोलते हैं साई ए, और साई भी उस दूसरे एटम का। तो अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो हम बोलते हैं जो साई ए है वो इक्वल होगा साई ए प्लस साई बी के, साई ए बी बेसिकली। और अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करनी है तो साई स्टार ए बी वो आपका इक्वल होता है साई ए माइनस साई बी। जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमें मिलते हैं ऑर्बिटल्स जो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
और जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी क्या होती है, ऑब्वियसली ज्यादा होती है, ये हम सभी को पता है। और लोअर एनर्जी होती है, पूरी एमओटी में तो डिटेल में बात कर ही रखी है, तो इसमें आप ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि तो क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमें दिखाना है कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन अलाउस है, कौन कौन से नहीं है, किस तरीके से कॉम्बिनेशन होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेते हैं और देख भी लिए समझ भी लिए। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको पता ही है क्या होती होगी, जो मेन एक्सिस है, जो जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं ज्यादातर, वो जेड एक्सिस हम केमिस्ट्री में जनरली कंसिडर करते हैं। सो दिस इज योर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, जिसके अबाउट आपको, जिसके अराउंड आपको सारी चीजें समझ के करनी है। तो आप एक एक्स एक्स जेड एक्सिस ये लेंगे, इसको वाई ले लीजिए, चाहे तो जेड ले लीजिए, और आपकी एक आ जाएगी क्या, देन एक्स एक्सिस आ जाएगी। तो ये आपका होता है। तो अगर आपका जैसे पीजेड ऑर्बिटल है तो इट विल लाई इन दिस एरिया ओनली। और नाउ आपको अब एस ऑर्बिटल बनाना है, तो एस ऑर्बिटल भी फिर आप इसी एक्सिस पर बनाएंगे। नाउ आपको पता है कि यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी साइन होगा ये, और एस में तो आपका यूनिफॉर्म चार्ज ही होता है। तो ये जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, आपको पता है न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास बनेंगे, या तो बॉन्डिंग या तो एंटी बॉन्डिंग, डिपेंड करेगा किस तरीके से हमने कराई है उसकी इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें दोनों दिखानी है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इंटरफेरेंस होता है। तो ये आपका एस ऑर्बिटल, ये आपका पीजेड ऑर्बिटल, जैसे ही ये आपस में एक दूसरे से कंबाइन हुए तो आपका क्या बनता है, एक सिग्मा सिग्मा पीजेड बनता है ना, आपको पता होगा सिग्मा पीजेड नाम की एक चीज होती है, सिग्मा टू पीजेड। या फिर वैसे भी एस ऑर्बिटल और पीजेड ऑर्बिटल जब आपस में कंबाइन करेंगे, अगर न्यूक्लियर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ध्यान रखिएगा जेड, अगर वाई होती तब ये आपस में बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बना पाते, ये इनका इनका जो है बेसिकली इंटरफेरेंस नहीं हो पाता, क्योंकि फिर एक्सिस अलग अलग हो जाती है, उस टाइम पे ओवरलैपिंग नहीं होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या है, पाई बॉन्डिंग कैसे बनाई, आप देख सकते हैं एक छोटा सा लोब आ गया ये, और ये एक बड़ा सा लोब आपका आ गया, ये आपका पाई आ गया। एंटी बॉन्डिंग में क्या है, आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं दिखाना, आप ये सिंपल सा दिखाएंगे कि ये आ गया, एक ये आ गया, देन आपका ये आ गया, और बीच में आपका ये नोडल प्लेन होता है, तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देन यहाँ पर पी एक्स और पी वाई कॉम्बिनेशन क्या है, अज्यूम करना है आपको, जेड एक्सिस जो है वो मॉलिक्यूलर एक्सिस है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। यहाँ पर एटॉमिक क्या है आपका, पी एक्स, देन आपका जो है नोडल प्लेन, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी पाई ओवरलैपिंग हो रही है। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है आप देख लीजिए, इसके ऊपर जो है वो डेंसिटी बढ़ जाएगी, नीचे जो है वो नेगेटिव वाली आ जाएगी, जब आपका जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा ये देख लिया ना आपने, देखिए यहाँ पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव से इंटरेक्ट कर रहा है, तो ये क्या बना, एंटी बॉन्डिंग बना, दैट इज योर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, आप और बोल सकते हैं इसको सब्ट्रैक्शन। यहाँ पर देखिए सेम लोब वाले जब आपस में कंबाइन करेंगे तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव, देन यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्ट्रक्टिव, ये आपस में वो हो गए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव बना। तो नोडल प्लेन आपका पाई ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, आप सभी चीजें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, और क्या देखें, ये आपका जो वो क्या आ गया, नोड आपके सामने आ गए, नोडल प्लेन है पूरा। तो डिस्ट्रक्टिव से हो गया पी एक्स और पी वाई के। अब आपसे पूछा ये भी गया है कि अगर पी वाई और पी जेड करेंगे, तो जरा ध्यान से देखिए, जो आपका पी जेड है वो इसी साइड आएगा, तो मैं डायरेक्ट पी जेड को ये बना रहा हूँ। जो आपका पी वाई क्या वो आएगा वर्टिकल, हाँ सर वर्टिकल ही आएगा, तो इसको मैं ऐसे बना दूं, हाँ सर बना दीजिए। अब बताइए मुझे, जब ये आपस में कुछ ओवरलैप करेंगे, क्या ये ओवरलैप शो कर सकते हैं कुछ, नहीं सर बिल्कुल नहीं कर सकते। आप उसी से सोच लिए, सिग्मा पाई बॉन्ड से सोच लिए, क्या है कोई बॉन्डिंग होगी अगर इस तरीके से इस ओरिएंटेशन में दो लोग आपस में ओवरलैप करें, क्या ये पॉसिबल है, नो सर नहीं है, ना ही सिग्मा बॉन्ड ना ही पाई बॉन्ड, कुछ भी नहीं बना सकते, इसको बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग, क्योंकि ये नेगेटिव पता नहीं कहाँ कहाँ जाके बीच में इधर टकराएगा। आप जब इसको इसी के अराउंड मूव करके लाएंगे तो यहाँ पे कहीं ये टकराएगा, तो पता नहीं क्या ही होगा सर, पता ही नहीं क्या बात होगी। तो इसमें आप बोलेंगे जीरो ओवरलैपिंग या फिर नो ओवरलैपिंग, तो जीरो ओवरलैप यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये पूछ रहे थे जैसे आपसे कि किस किस में अलाउड है, तो इसमें अलाउड है, इसमें अलाउड है, इसमें अलाउड नहीं है। जिसमें अलाउड है उसमें आपको शेप बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बाय दियर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आई होप चीजें इजीली क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। शो क्या करना है, ये आपको क्या देता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की दोनों की हमने डिटेल में बात कर लिया। आप वेव वगैरह बना के सब कुछ बना के आप चाहे तो डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेव्स बनाइएगा, फिर बॉन्डिंग दिखाइए, एंटी बॉन्डिंग दिखाइए। बोथ ऑर्बिटल्स आर फाउंड बाय लेटरल ओवरलैप, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके बनते हैं। बाय लेटरल ओवरलैप पूछा है, तो लेटरल में आप देख सकते हैं ये आपकी साइड वाइज आ गई, तो लेटरल में आप देख लीजिए कैसे पाई पाई बॉन्ड बनता है। हाँ ये मेन चीज पूछना चाह रहे हैं, पाई ओवरलैपिंग होती है जब भी साइड वाइज है, साइड वेज या लेटरल का क्या मतलब है, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनाता है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल बनते हैं आप बता दीजिएगा, पाई पी एक्स या पाई पी जेड और पाई स्टार पी एक्स और पाई स्टार पी जेड यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर आप टू पी दिखाने तो पाई टू पी एक्स, और अगेन
2p है तो 5 स्टार 2p एक दिखा दीजिएगा एंटी बॉन्डिंग वाले को। सिमिलरली आप 3 के साथ भी कर सकते हैं, तो 2 वाला आप चाहें तो डिटेल में बता सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल में हमने बात कर ली है। देन यहाँ पे एक चीज जैसे कि आप देख सकते हैं, एक आपको अगर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग के बारे में और थोड़ा बताना है तो आप बता सकते हैं इस तरीके से कि क्या होगा। 1s के पास 2 ऑप्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव टकराया तो क्या होगा, आपको एंटी बॉन्डिंग बनेगा इस तरीके से। क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, ABMO बना, जैसे कि यहाँ पर बता सकते हैं एंटी बॉन्डिंग, और यहाँ पे बॉन्डिंग को आप SS के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देंगे तो बढ़िया आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड MOT में डिफरेंस बताना है, तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, बाकी एज सच कोई इंपॉर्टेंट सवाल तो नहीं है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताती है, मॉलिक्यूल की पार्टिसिपेशन क्या बोल रहा हूँ, पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन जो है एटम में क्या है, ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल में है। यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल नाम की चीज नहीं बनती, और वही एटॉमिक ऑर्बिटल यूज होते हैं आपके बॉन्डिंग में। इनमें हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के आराम से बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, वो बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है कैसे, बाय पार्टिसिपेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। दिस इज द मेन थिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलती है और VBT नहीं बोलती। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, उनमें सेम सिमेट्री होनी चाहिए और सेम एनर्जी की होनी चाहिए, तभी वो आपस में ऑब्वियसली कंबाइन करके बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाते हैं, और this theory explain the formation of molecule by orbitals because it assumes the electrons क्या है, delocalized इसको मानती है, whereas ये localized मानती है इलेक्ट्रॉन्स को। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म क्या होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म। सो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है नंबर ऑफ, हाँ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे SS कंबाइन हुआ, कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए, 2 हुए, कितने बने, 2, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ये हो गया आपके डिफरेंस। नेक्स्ट BaSO4 इन सोल्यूबल इन वाटर, बहुत बात कर ली, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी सबकी। नोबल गैसेस आयनिक हैलाइड क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आप बता दीजिए कि यार उनके पास पहले से ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो ना ही लूज करना चाहेंगे ना ही वो गेन करना चाहेंगे, पहली बात। इसी वजह से वो क्या करती है, मतलब आयनिक फॉर्म नहीं बनाते, क्योंकि वो आयन ही नहीं बनाना चाहती, बिकॉज स्टेबल है ऑलरेडी उनके। आप बोल सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी हाई, बोल सकते हैं आप कि यार उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है, उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफी ज्यादा हाई रहेगी, सभी कुछ परेशानी ही परेशानी है। और ये आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इवन पॉजिटिव है, आपको उनको एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई आप एनर्जी लो तब इलेक्ट्रॉन रखो, तो इतने मसले में नहीं पड़ना। नेक्स्ट, LiCl हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HCl, तो HCl में आप बोल सकते हैं यार ये तो एक कोवलेंट नाम की कोवलेंट ही होती है, और LiCl क्या है, ये आपकी आयनिक होती है। तो आप बोल दिए क्या, ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ पर आपकी सिंपल सी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगी, क्या ही मतलब उससे होगा, तो दैट्स व्हाई इनमें इंटरेक्शन वीक। LiCl में काफी ज्यादा हाई इंटरेक्शन होती है, क्योंकि इसमें क्या है, आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, एनायन कैटायन प्रॉपर्ली यहाँ पर बनते हैं। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, ऑब्वियसली इंटरेक्शन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, अट्रैक्शन ज्यादा तो पास 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 पास, तो दूर दूर मुश्किल से जाएंगे, दूर दूर मुश्किल से जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉयल या फिर गैसियस फॉर्म में देर में होंगे। लॉजिकल बात, ठीक है सर। नेक्स्ट, AgF, AgCl, AgBr, इन सभी का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बट इनकी हार्डनेस अलग अलग होती है, ऐसा क्यों, क्या इसका रीजन हो सकता है सर। यहाँ पे एक ही चीज अलग दिख रही है, स्ट्रक्चर तो चलिए सेम है, यहाँ पे जो हेलोजन एटम है वो सभी लोग हमें अलग अलग दिखाए, बिल्कुल जिसने इस बात को नोट करा है तो मतलब हाँ आपने काफी सही दिमाग लगाया। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कौन अलग है, यहाँ पर कौन अलग है, यहाँ पे हेलोजन एटम अलग है, एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, एक ब्रोमीन है, क्या इन सभी के साइज अलग अलग हैं, यस सर। तो अगर हमारा साइज ऑफ एनायन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा सर, जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा वैसे वैसे कोवलेंट नेचर इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बताइए सर, रिलेटिवली डिक्रीज होता जाएगा, आयनिक में स्ट्रांग होता है। तो AgF में आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या होगा, हार्ड ज्यादा होगा। क्या ये चीज सभी को क्लियर हो या नहीं, बोलिए यस हो सर। हो गई, बहुत आराम से, इजी बात थी, इजी भाषा में समझ गए, 50 रूल लगा। और कुछ तो आई डोंट थिंक बोल सकते हैं, और क्या आप चाहें तो बोल सकते हैं कि मतलब ठीक है, इतना ही ठीक है, और क्या ही बोलेंगे, लैटिस एनर्जी पे छोड़ो इसको, को फाइनेंस रूल से निपटा दीजिए। देन सिल्वर हैलाइड हैज लैटिस एनर्जी सिमिलर टू एल्काली हैलाइड, जैसे कि हमने बात करी थी कि AgCl और NaCl की लैटिस एनर्जी लगभग सिमिलर है, बट वो इनसोल्यूबल क्यों होती है, इस सभी का रीजन हमने डिटेल में बात कर ली है, आपको पता है। बस ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया तो इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन जाता है, क्योंकि हमने इसको दूसरी बार देख लिया, तो तीसरी बार भी ये आ सकता है, उसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है।
तो तैयार रखिएगा इस कॉल को। लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी की यहाँ पर हमने बात करनी है, जो कि हम कर चुके हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा, समझ के इसको आंसर को लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। एक इंपॉर्टेंट इसकी लिमिटेशन सबसे पहले जो ये रहती थी, इसके मुताबिक, किसके, वीबीटी के मुताबिक जो ऑक्सीजन है वो डायामैग्नेटिक होनी चाहिए, वो डायामैग्नेटिक होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग टू वीबीटी, O2 शुड बी डायामैग्नेटिक, बट ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है ये, इट इज पैरामैग्नेटिक। तो यहां पर ये चीज एकदम गलत हो गई कि ये डायामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है। किसने बताया हमें, एमओटी ने तो बाद में बताया है, बट हमने एक्सपेरिमेंटली देखा था ये पहले ही हमने देखा यार, एक्सपेरिमेंटली करा है। वीबीटी बोल रही है ऑक्सीजन डायामैग्नेटिक है, बट लिक्विड ऑक्सीजन ली हमने एक कंटेनर में, उसके बराबर में मैग्नेट लगा दिया, भाई सारे के सारे उसी उसी मैग्नेट के पास आ गए, तो इसका मतलब क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है। समझ आया या नहीं, समझ में आया, समझाऊं या फिर। लिक्विड ऑक्सीजन ली यहाँ पर, आपने लिक्विड ऑक्सीजन डाली यहाँ पर सारी, एकदम से आप जैसे ही मैग्नेट लाए यहाँ पर, ये आया अप्लाई, सारी की सारी जो ऑक्सीजन थी वो साइड आ गई, तो इसका मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक। एक्सपेरिमेंटली पता लगा, तब एमओटी ने एक्सप्लेन करा कि वो कैसे पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो एक लिमिटेशन ये थी। दूसरी इसकी लिमिटेशन ये थी कि यार ये आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है, जो आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी, जैसे कि NO2 वगैरह, इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रही थी। देन ये फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल्स को भी नहीं बता पाती कि फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर भी कुछ एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपने रेजोनेंस से लेके एमओटी में देखा है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। बाकी और कोई लिमिटेशन आपके टीचर ने बताई हो तो उसको जरूर कंसिडर करिएगा, जरूर यहाँ पर लिखिएगा अपने आंसर में, वैसे तो लेस इंपॉर्टेंट सवाल रहता है। देन LiCl एंड SRO, लिथियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, सेम स्ट्रक्चर है इनका NaCl का, ठीक है। आपके मुताबिक बताइए यार कौन हार्ड होगा और क्यों। तो सर स्ट्रक्चर अगर सेम है तो हार्डनेस कैसे बताएं, सोचिए। अगर स्ट्रक्चर हमारे पास सेम है तो हार्डनेस कैसे बताएं, सिंपल सी बात है यार। LiCl में क्या है सर, लिथियम पॉजिटिव, क्लोराइड पॉजिटिव, ये हाँ सर। यहाँ क्या है, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, सोच के बताइए क्या होता है सर। यहाँ पर जो है वो चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, क्योंकि चार्ज जो है वो डबल है। चार्ज डबल है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो एनायन कैटायन पास तो ज्यादा हार्ड होंगे। तो लगभग आपके बहुत सारे आंसर इसी 2-4 चीजों से रेजोनेट करते रहते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज द नेम ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। किस इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, कौन सा, कॉज्ड बाय इंस्टेंटेनियस डाइपोल्स इन द मॉलिक्यूल्स। इसकी इंपॉर्टेंस हमें बता। तो व्हाट दे आर सेइंग कि आप सबसे पहले नेम बताइए किसका, जहां पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल का मतलब है, एक डाइपोल ये होता है जो HCl में है ही है, ये परमानेंट डाइपोल है, ये कोई इंस्टेंटेनियस डाइपोल नहीं है। ये डाइपोल आपको मिलेगा, बट इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपको या तो नोबल गैस, या फिर अगर मैंने एच में किसी तरीके से कुछ ऐसा करके हल्का सा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर दिया, तो ये इंस्टेंटेनियस कुछ इंस्टेंट के लिए डाइपोल बनता है, ऐसा नहीं हमेशा से बनता है। वो कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, तो इसका नाम सबसे पहले बता दूं, इसका नाम आपको मिलता है देखने को लंदन डिस्पर्जन फोर्स, या फिर वंडरवॉल फोर्स भी, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर वंडरवॉल फोर्सेस भी। ये आपके सभी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली जहां पे आपके नॉन पोलर, जैसे कि हाइड्रोजन H2 को मैंने लिख रखा है, तो ये फोर्सेस आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं। किस वजह से आते हैं ये, टेम्पररी फ्लक्चुएशन, जैसे मैंने बताया ना, हल्का सा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा किधर भी, तो उधर हल्का सा डेल नेगेटिव हल्का सा डेल पॉजिटिव एट सम मोमेंट, एट फॉर सम इंस्टेंट के लिए, कुछ इंस्टेंट के लिए आएगा। तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज योर इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्यों होता है यार, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं थोड़ा, जैसे H2 है, इसके पास में क्लोराइड आयन को ले आया, तो ये वाला इस देखिएगा कि यार इस पर तो नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या होगा, इसको लालच आएगा, तो ये चाहेगा कि यार इससे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करने की कोशिश करो, बट उसके लिए इसको पॉजिटिव चाहिए होगा कहीं, तो हल्का सा इसके ऊपर डेल पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा, और ये अपनी तरफ थोड़ा इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा। तो इसको लालच आएगा, कहेगा यार मैं जो है ना वहां पे मुझे पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो मैं उससे आओ थोड़ी सी बातचीत करो। इतने में वो बातचीत करने जाता है तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है, तो अल्टीमेटली ये जो अपनी तरफ क्या यार ये तो यहाँ पर बिजी है, ये जो बंदा है हमारे पास दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है, इससे मैंने बॉन्ड बनाया, और ये गद्दार उधर जाके बिजी हो रहा है, तो सेकंड वाला हाइड्रोजन जो है उधर जा रहा है, तो कहेगा अच्छा रुक जा भाई, अब देख मैं, तू जैसे ही उधर तेरा ध्यान गया, जैसे डिस्ट्रैक्शन हुई, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की, आओ चलो थोड़ा सा हमारे पास आ जाओ।
तो यहाँ पर जो है वो इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा खींच लिया, हल्का सा खींचे तो हल्का सा डेल नेगेटिव। अब जैसे ही Cl नेगेटिव यहाँ से चला गया, ये एकदम से अब यार ये तो चला गया, फिर कहेगा चलो चलो वापस दो, भाई भाई आ गया, मैं वापस आ गया, सॉरी सॉरी डिस्टर्बेंस, मतलब गलती से मुझसे गलती हो गई, तो इस तरीके से वो बहाने बनाएगा। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल आपका हुआ। इसकी इंपॉर्टेंस अगर कुछ हम बताएं तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनमें आपका जो है वो कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इनका कंट्रीब्यूशन होता है। सभी मॉलिक्यूल में आपको जो है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसको आप वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। कंट्रीब्यूट किस लिए करते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं इससे चेंज होती हैं, ये आप इंपॉर्टेंस में बता सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर एज वेल एज फॉर कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर इसका सफर मुकम्मल हुआ है। आई होप जरूर मजा आया हो आपको। वीडियो लेक्चर में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आगे का बताइए, थोड़ा सा प्लान दीजिए अपने अकॉर्डिंगली कि क्या क्या चीजें अपलोड करें, किस हिसाब से चले, तो उसको जरूर करेंगे। और बस यार शेयर करते रहिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, जो भी होगा उस हिसाब से आप लोग बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो चीजें वो कंटिन्यू होंगी, तो उसमें आप सभी लोगों से, लाइफ साइंस वाले बच्चों से जरूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।